जय हिंद। साथियों, अगर आप एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आखिरी के जो आपके 2 सवाल हैं वो आपके हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं एसएससी के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके राखादास बनर्जी ने किया था और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था। किस सन में किया था दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? तो 1921 में किया था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक का शिलालेख आपका ब्रह्म लिपि में है। साथियों यह सवाल आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला सवाल आता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो साथियों प्रथम बौद्ध संगीत आपका राजगृह में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त प्रथम थे। चलिए अगला सवाल आता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला सवाल आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो साथियों कुतुब मीनार का निर्माण पूरा आपका इल्तुतमिश करवाया था। लेकिन अगर पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए अगला सवाल आता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ ने कराया था। चलिए अगला सवाल आता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई आपका 1526 में हुआ था। अगला सवाल आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। चलिए अगला सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया था। चलिए अगला सवाल आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कथन किसका है साथियों? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये आपका तिलक जी का था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका ऑप्शन नंबर सी 1919 में हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल आता है कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? साथियों कांग्रेस की स्थापना आपका ईओ होमो ने किया था। चलिए अगला सवाल आता है आपका असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो आपका सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल आता है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका दांडी से शुरू किया गया था। अगला सवाल आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका राजगोपालाचारी था। साथियों ये रहे हमारे 24 क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।